अमेरिका ये चाहता है कि जो भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकोनॉमी, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खड़कती है। भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन, दो ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तीर से दो शिकार किए जाए, भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकोनॉमी भी रुक जाए और भारत की इकोनॉमी भी रुक जाए। क्या हमारे पॉसिबल है कि इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला करना हमारे लिए पॉसिबल है? जी जी, हम काफ़ी डिफेंस के लिहाज से देखें तो हम उनसे काफ़ी आगे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये गवर्नमेंट हो रही है, सदर किसी पार्टी का, वजीर आज़म किसी पार्टी का, वजीर आला किसी पार्टी का, ये तो चोरों का अड्डा है, ग्रुप इकट्ठा हुआ जो खा रहे हैं इस मुल्क को। यार इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबॉडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबॉडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। उन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने आप भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है कि इंडियन बिजनेसमैन जो कि पूरी दुनिया से काम कर रहा है वो कैसे काम करेगा। और दूसरा, तार साहब इंडियंस कहते हैं हमने इंडियन रुपए में कारोबार करना है खिते के ममालिक के साथ, और वो बहुत सारे, तो हम रेडी हो जाएंगे इंडियन रुपया पाकिस्तान में आए। गारंटीड है, आपको तैयार होना पड़ेगा उनके साथ। उसकी वजह यह है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन ममालिक के साथ। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि चीमा साहब, मैं जो मैं ख्वाब देखता रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान भारत का ट्रेड शुरू हो, दूसरे मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड होगा पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए है कि इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई खत्म होगी, गरीब भी सांस लेना शुरू करेगा। और जब ट्रेड होता है, आसूदगी आती है, दूसरे मसाइल पे आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। तो इन दोनों इंडिया में जबरदस्त तरक्की का माहौल बना हुआ है, जिसको देख पाक और यूरोपियन कंट्रियों को ये हजम नहीं हो रहा है। भारत की तरक्की को देख यूरोपियन मीडिया अलग अलग तरीके से बयानबाजी और भ्रम फैलाते रहते हैं, और उनका भरपूर साथ पाक मीडिया भी देता रहता है। इसका भारत के ऊपर कोई भी असर नहीं दिखता, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। यूरोपियन मीडिया कभी भारत के ऊपर डेमोक्रेसी को लेकर, कभी भारत के ऊपर तानाशाही को लेकर अपने बयान देते रहते हैं। अगर भारत की ग्रोथ रेट देखी जाए तो यूरोपियन कंट्रियों से कहीं ज्यादा है। यही पाक और यूरोपियन कंट्रियों को लगातार सता रही है कि भारत अगर इसी ग्रोथ रेट से अगर तरक्की करता रहा तो एक दिन भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो जब से इंडिया में मोदी सरकार आई है, तब से भारत में तरक्की का माहौल बना हुआ है, और भारत में चाहे स्पेस हो या डिफेंस का सेक्टर हो, निरंतर अपने दिन ब दिन एक नए मुकाम हासिल करते जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि भारत बिना किसी यूरोपियन मीडिया के प्रभावित हुए और नित नए आयाम को स्थापित करते हुए कितने कम समय में भारत को एक विकसित राष्ट्र स्थापित करेगा। एशियन कंट्रियों में बात करें या यूरोपियन कंट्रियों में बात करें, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, लेकिन भारत की विकास दर इन दिनों सबसे अच्छी देखी जा रही है। जहाँ विश्व के विकसित देश भी भारत की विकास दर का मुकाबला करने में पीछे हैं, वही अगर चाइना की बात करें तो वो भी भारत की विकास दर को देखकर चिंतित है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि भारत कितने कम समय में अपने को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। भारत के व्यवस्थित विकास को देखकर पाक मीडिया और यूरोपियन मीडिया के बीच पेट में दर्द हो रहा है, और वे तरह तरह के बयानबाजी और झूठे भारत के ऊपर आरोप मढ़ते रहते हैं। आइए दोस्तों, आगे वीडियो में देखते हैं कि पाक मीडिया भारत के विकास को लेकर क्या कुछ कहती दिख रही है। एक साल में ये दूसरी दफा है इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। डॉक्टर साहब, ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात खराब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारी दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है, और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीजों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबॉडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबॉडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशियल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशियल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है, और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं।
और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात में। इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से इन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। ओबामा साहब इस वक्त कंट्री को चला रहे हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, बहुत परेशान है। आपने नोट नहीं किया, जाके वो इंग्लैंड में भी बड़े काफी लीडरों को मिल रहे हैं, एतमाद में ले रहे हैं और पता नहीं रोने रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देगा, हमें भी छोड़ देगा, ये कर देगा। ये आज फॉक्स चैनल के ऊपर न्यूज थी। 1 हफ्ते में 2 दफा बाबा जी को मिले हैं वो बाइडेन साहब, और सिर्फ उनको ये इन्होंने कहा है कि तुम्हारी कैंपेन ठीक नहीं चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर दीवार अमेरिका के अंदर लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग। अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि उसको किस तरह रोकना है। यहां तक सोची जा रही है कि प्लान बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करके जेल ले जाया जाए ताकि डीमोरलाइज होकर वो इलेक्शन से बैकआउट कर। तो अगर तुम्हारे अपने हालात ये हैं, मेल इन वोटिंग पे आप फ्रॉड करते हो, आपका आधा कंट्री डिवाइडेड है, वो समझता है उनसे इलेक्शन चोरी किया गया है, आप खुद इस मुल्क के अंदर ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा के पास दे हैव अ लाइसेंस टू किल एवरीथिंग, और तुम खुद अपनी एक पार्टी को, ये बाबा जी बाइडेन जो है, इन्होंने कंजर्वेटिव्स के लिए कहा था होम ग्रोन टेररिस्ट है, होम ग्रोन टेररिस्ट। तुम्हारे अंदर खुद जमहूरी इक़्तिदार ये हो तो तुम, मेरा मकसद है तुम लोगों को जाके जमहूरियत सिखाते हो। हाउ डेयर यू डू दैट। हमारे मुर्शिद पाक ने 55 जलसे सिर्फ एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पे किए सारे, जिसके जो आपके सारा पाकिस्तान तो आपके पैसों से चल रहा है जब से रशिया अफगानिस्तान में आया। लेकिन आपको पता नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ कितनी, क्यों खिलाफ है, इसी वजह से खिलाफ है कि आप उनको एक तो इंफीरियर समझते हो, अपने आप को सुपीरियर समझते हो फॉर नो रीजन। बताओ ना भाई, तुम्हारी सुपीरियर, कभी तुम्हारी जमहूरियत थी, कभी तुम्हारी इक़्तिदार थी। जब निक्सन रिजाइन कर गया था उसके बाद तुम डिक्लाइन में हो, कंटिन्यूसली डिक्लाइन में हो, तुम्हारी कोई मॉरल्स नहीं है। पहले ही मैं सबसे पहले, मॉरल्स तो पहले ही नहीं थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी नहीं है, खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल। इस वक्त जो कंट्री डिवाइडेड है, इसके बड़े खतरनाक रिजल्ट आएंगे अगर इफ दे डोंट रिफॉर्म देमसेल्फ। चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो एलाइज जिस तरीके से देखे ना, इससे बड़ा बदतरीन पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होगा। अपने चांद पर जो मिशन सक्सेसफुली लैंड करवाया उसके पीछे औरतों का बहुत बड़ा किरदार था। इस तरह के कोई बड़े काम के अंदर हमारे मुल्क की औरतें क्यों नहीं पेश नजर आती। अगर पहले नहीं था तो अभी इंशाल्लाह चांस हैं, क्योंकि अभी मरीम नवाज आई हैं चीफ मिनिस्टर, तो अभी चांस है कि औरतों को अगर जो जिन जगहों पे इनको मौका नहीं मिल रहा है तो अभी इंशाल्लाह उनको मौका मिलेगा। क्या हमारे पॉसिबल है कि इस टाइम, मौजूदा टाइम के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला करना हमारे लिए पॉसिबल है। जी, हम काफ़ी डिफेंस के लिहाज से देखें तो हम उनसे काफ़ी आगे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और किस लिहाज से यानी हमारा अकीदा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी खुद मुख्तियार कंट्री है, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों में हम उनसे भी बेहतर हैं, वो भी तरक्की कर रहे हैं, काफ़ी आगे हैं। कौन सी एक फील्ड बता दे, एक चीज़ बता दे कि हम उनसे किस चीज़ में फील्ड में बेहतर हैं। डिफेंस में हम उनसे आगे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। हम उनसे आगे डिफेंस में चले, इसमें बहस में नहीं पड़ते। डिफेंस में 71 में भी तो हमारी फौजी थे जहाँ पर बांग्लादेश का वाकया हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी मोस्ट रिसेंट देखें, आपने जंग देखी होगी, जितनी बार भी इंडिया ने शरारत करने की कोशिश की तो उसको। तो दोस्तों, इस तरीके से भारत की तरक्की को देखकर न केवल पाक बल्कि यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया भी पूरी तरीके से जल भुन रहे हैं। पहले तो वे भारत की तरक्की को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन जब से भारत ने 8.2 की विकास दर हासिल कर ली है तब से पाक मीडिया बुरी तरीके से हैरान है कि भारत हमसे तो बहुत आगे निकल जाएगा और चंद दिनों में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इंडिया स्पेस सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो, यूरोपियन देशों या अमेरिकन कंट्रियों को जबरदस्त टक्कर दे रहा है और यह अमेरिकन मीडिया को हजम नहीं हो रहा है। वे हमेशा इंडिया को गरीबी और भुखमरी वाला देश बताते थे, लेकिन भारत इन दिनों खाद्यान्न में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो चुका है और अब भारत स्पेस साइंस और डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। को लेकर पाकिस्तानी मीडिया हो या यूरोपियन मीडिया, ये दोस्तों भारत अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते स्पेस और डिफेंस सेक्टर दोनों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं और जल्द ही आने वाले समय में भारत
इसमें भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिसको लेकर पाक मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि इंडिया स्पेस में भी इतना आगे हो जाएगा तो हमारा तो कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। दोस्तों, भारत से यूरोपियन कंट्रियों का जस्ट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। भारत इन दिनों धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रियों की तरह स्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी प्रतिद्वंदी के रूप में साबित हो रहा है। भारत अफ्रीकन देशों को डिफेंस सेक्टर के हथियार निर्यात करने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर अमेरिकन मीडिया की चिंता बढ़ती दिख रही है। दोस्तों, चाहे पाक हो या अमेरिकन मीडिया हो, भारत की तरक्की इन दोनों मुल्कों को नहीं हजम हो रहा है। आने वाले समय में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त इन्वेस्ट कर रहा है और आने वाले समय में भारत पूरी तरीके से नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग कर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिसको लेकर वेस्टर्न मीडिया में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। वे भारत को एक गरीब और भुखमरी वाला देश कहते थे, लेकिन भारत अब इन सारी चीजों में आत्मनिर्भर होकर विकास की राह पर निरंतर अग्रसर है। दोस्तों, आप हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।